देवी, हमें अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करके देखना चाहिए कि ये दोनों कहीं कैलाश तो नहीं पहुंच गए। देवी पार्वती गणेश और कार्तिकेय के साथ कैलाश पर हैं। हमें तुरंत वहां पहुंचकर उनसे सहायता लेनी चाहिए। तुम सत्य कह रही हो, हमें ऐसा ही करना चाहिए। कारण भी तो होना चाहिए। भोलेनाथ एकाएक किसी को सूचित किए बिना अदृश्य हो गए। कहाँ गए, क्यों गए, किसी को कुछ ज्ञात नहीं। शांत हो जाए माता, वे जहाँ भी गए होंगे लौटकर तो यहीं आएंगे। माता, आप ही ने तो कहा है कि पिताश्री अपने भक्तों की पुकार सुनकर गए तो उन्हें संतुष्ट करके लौट आएंगे। माता, वे कैलाश से अधिक समय तो दूर नहीं रह सकते। नमस्कार देवी पार्वती। देवी पार्वती को नमस्कार। माता लक्ष्मी को प्रणाम। माता सरस्वती को प्रणाम। देवी पार्वती, हम यहाँ आपसे सहायता लेने आई हैं। भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार हम दोनों ने अपने स्वामियों को संपूर्ण सृष्टि में ढूंढा, परंतु वे हमें कहीं दिखाई नहीं दिए। कृपा कर आप उनके विषय में हमें बताएं। आप दोनों देख रही हैं ना कि भगवान भोलेनाथ यहाँ नहीं है। हाँ, ब्रह्मा, विष्णु और उनके अनुयायियों के कारण ही वे यहाँ से अदृश्य हुए हैं। यदि कुछ ही समय में मेरे स्वामी कैलाश पर प्रकट नहीं हुए तो मेरा कोप ब्रह्मा विष्णु पर बरसेगा और फिर परिणाम क्या होगा, इसकी कल्पना तुम स्वयं कर सकती हो। भगवान शिव हमारी उपेक्षा करके कैलाश से अदृश्य हो चुके हैं और ये सब ब्रह्मा जी व विष्णु जी के कारण ही हुआ है। इसलिए हम सभी बहुत ही आहत, असंतुष्ट व क्षुब्ध हैं। देवियों, आप दोनों हमारे लिए माता के समान हो। हम नहीं चाहते कि आपको किसी प्रकार का कष्ट हो, इसलिए आप तुरंत ब्रह्मा जी व विष्णु जी को संदेश पहुंचाएं कि वे पिता श्री शिव शंकर को कैलाश पर प्रकट होने के लिए प्रेरित करें। हम तो उन्हें ही ढूंढते हुए यहाँ आई हैं। भला हम उन्हें संदेश कैसे पहुँचाएं? तुम उन्हें ढूंढ रही हो और वे दोनों अपने अपने लोक तक पहुँच चुके हैं। उन्हें अब अन्यत्र कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। नमस्कार। नारायण। प्रणाम श्री हरि। श्री हरि, क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? वैकुंठ में मेरे प्रवेश करते ही आपके सुंदर होंठों पर सुंदर मुस्कुराहट भी प्रवेश किया करती है, किंतु आज ऐसा नहीं हुआ। कारण? नारद, तुम तो जानते ही हो कि हमने अपनी भूल का प्रायश्चित करके, तब आराधना करके भगवान शिव से वरदान तो प्राप्त कर ही लिया है, परंतु समस्या अब भी हल नहीं हुई। नारायण नारायण। मैं तो केवल इतना जानता हूँ श्री हरि कि आपके भंडार में फल अधिक है और समस्याएं कम। तो फिर आप पूरी बात सुना करो नारद। कहें प्रभु, अब भगवान भोलेनाथ के अचानक कैलाश से अंतर्धान होने से माता पार्वती हम सभी से रुष्ट है। श्री गणेश और कार्तिकेय भी रुष्ट हैं। अब उनके रोष को कैसे शांत किया जाए, हम यही विचार कर रहे हैं। स्वामी, प्रभु, आप तुरंत कैलाश पहुंच जाएं, अविलंब, अन्यथा देवी पार्वती का क्रोध रौद्र रूप धारण करेगा और अनर्थ हो जाएगा। माता, मेरे लिए क्या आज्ञा है? नारद, ऐसे समय में तुम्हें भी अपने प्रभु के साथ ही होना चाहिए। प्रभुदेव, हम देवी पार्वती की उग्रता और गणेश व कार्तिकेय का रोष अपनी दिव्य दृष्टि से देख चुके हैं देवी, परंतु हम स्वयं नहीं जानते कि भवनाथ का रूप धारण करने के लिए भगवान शिव कहाँ दृश्य हुए हैं। ऐसे में हम देवी पार्वती को क्या उत्तर देंगे? हम तो स्वयं दुविधा में हैं। तो फिर क्या किया जाए? यद्यपि पार्वती हमारी सखी है, किंतु इससे पूर्व हमने कभी ऐसे उग्र रूप में नहीं देखा। पति के प्रति चिंता व आशंका पत्नी को उग्र बना देती है,
उस उग्रता को शांत करने के लिए आप तुरंत ही कैलाश पर पहुंचे स्वामी, अन्यथा परिणाम भयानक हो सकता है। मैं आपकी दुविधा समझ रहा हूँ श्रीहरि। यहाँ का तो समूचा वातावरण ही दुविधापूर्ण, आतंकित और भयावह है। स्वामी शिव शंकर को अदृश्य करने वाले ब्रह्मा, विष्णु, शीघ्र प्रकट हो जाओ, तत्काल प्रकट हो जाओ, अन्यथा जगत में प्रलय मचा दूंगी। आप शांत हो जाइए। माता धैर्य धारण करें आप। सिंहवाहिनी शक्ति माता की जय। शांत हो जाइए माता, आप शांत हो जाइए। आप शांत हो जाएं, कारण कि मुझे वरदान देते समय स्वयं भगवान शिव ने कहा था कि वे भवनाथ का रूप धारण करने तक कैलाश से अदृश्य रहेंगे। भावनात्मक रूप धारण करने का निर्णय स्वयं भगवान शिव का है। इसमें हम में से कोई भी दोषी नहीं है। ब्रह्मदेव, स्वामी को भवनाथ बन जाने के लिए वरदान भी तो आप ही ने मांगा था, इसीलिए उनके अदृश्य हो जाने का दोष भी आपका ही है। अब आपको ही पता लगाना होगा कि वे अदृश्य रूप में कहाँ विराज रहे हैं। अब जाएं, तुरंत पता लगाएं। जैसी आपकी आज्ञा माता। आप क्रोधित न हो माता। शांत हो जाए माता, पिताश्री शीघ्र ही प्रकट हो जाएंगे। हाँ माता, आप शांत हो जाएं। हम बालकों पर कृपा करें। जगदम्बे, आप अपने मूल रूप में लौट आए माता। माता, आप निश्चिंत हो जाएं। मैं और भ्राता कार्तिकेय अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग कर शीघ्र ही पिता महादेव को ढूंढ निकालेंगे। हाँ माता, हम उन्हें शीघ्र ही कैलाश ले आएंगे। प्रणाम माता। हे त्रिभुवनपति, हे शिव शंकर, हे त्रिलोकीनाथ, आप कहाँ दृश्य हो गए हैं? हर हर महादेव। आप कहाँ हैं भोलेनाथ? प्रकट होकर हमें दर्शन दे महेश्वर। हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, हे त्रिकालदर्शी, भक्त वत्सल देवेश्वर, अपने भक्तों की पुकार सुने प्रभु, अपने भक्तों की पुकार सुने। आप कहाँ छुपे हैं महादेव? हम आपको कहाँ ढूंढे देवादिदेव? आप जहाँ भी हो, अपने भक्तों को दर्शन दो भोलेनाथ। दर्शन दो भगवान भोलेनाथ, दर्शन दो। पिता देवादिदेव, महादेव, कहाँ हैं आप? जगत के कण कण में व्याप्त हैं आप, फिर भी हम आपको देख नहीं पा रहे। आप कहाँ अदृश्य हो गए? नारायण नारायण, तो आप भी मेरी ही भांति भगवान भोलेनाथ को खोज रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है नारद कि भगवान शिव को ढूंढने वालों की संख्या बढ़ रही है। अब हम उन तक अवश्य ही पहुंच सकेंगे। किंतु परमपिता, हमें भगवान भोलेनाथ तक पहुंचने वाले मार्ग का ज्ञान नहीं है। नारद, जो महादेव निर्धन को वैभव दे सकते हैं, असंभव को संभव कर सकते हैं, वो मार्ग के अज्ञानियों को ज्ञान का मार्ग भी अवश्य देंगे। श्री हरि का कहना उचित ही है नारद। जिन भगवान शिव ने प्रश्न और शंकाओं को जन्म दिया है, वे ही समाधान
और उत्तर प्रकट करेंगे। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं, सब कुछ संभव है नारद। परमपिता, लगता है हम रेवताचल गिरि पर्वत के अंचल में आ गए हैं। हाँ देवर्षि, ऐसा आभास होता है कि पिता देवाधिदेव महादेव आसपास ही कहीं विराजमान है। अब हमें रेवताचल पर उतरकर महादेव को ढूंढना चाहिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अरे, ये तो हम रेवताचल की तलहटी तक आ पहुंचे। लगता है हम अपने लक्ष्य तक आ पहुंचे हैं। भैया कार्तिकेय, आप भी अपनी दिव्य दृष्टि से उधर देखें। वहां आपको शिवलिंग और शिवलिंग में शिव ज्योति भी दिखाई देगी। तुम सत्य कहते हो भैया गणेश, यही वो पवित्र चमत्कारी स्थान है। हे जगत के भाग्य विधाता, हे सबके भाग्य लिखने वाले, आप यहाँ क्यों छिपे हैं? ये समय की पुस्तक और पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ पर आपके हस्ताक्षर हैं। फिर भी हे प्रभु, आप प्रकट नहीं हो रहे हैं। आप दर्शन देकर हम सबकी व्याकुलता दूर करें। अब हम सबको मिलकर भगवान शिव शंकर को पुकारना होगा। दर्शन दो शिव शंकर, दर्शन दो भोलेनाथ, दर्शन दो। रेवताचल गिरनार पर्वत की तलहटी का ये पावन स्थल भवनाथ शिवलिंग के नाम से प्रसिद्ध है। हमें यह रमणीय स्थल अत्यंत प्रिय है। हम आप सभी देवगण से यह अनुरोध करेंगे कि आप सभी अपने अंश रूप में यहाँ निवास करें। भवनाथ शिवलिंग में हमारी शिव ज्योति सदा के लिए विराजमान रहे। आपकी आज्ञा का पालन होगा महादेव। अब आप कैलाश पधारने की कृपा करें पिताश्री। वहां माता पार्वती आपके दर्शन के लिए व्यग्र हो रही हैं। अब आप भी कैलाश चलकर देवी पार्वती की व्यग्रता को शांत करें। आपकी इच्छा पूर्ण होगी। परमेश्वर भवनाथ शिव की जय हो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, शिव पार्वती की जय। देवी, अब अपना रोष शांत करो। भवनाथ शिवलिंग की उत्पत्ति से भविष्य में असंख्य भक्तजन धर्म भाव और शिव साधना में लगेंगे तथा अपना कल्याण करेंगे। गिरनार पर्वत पृथ्वी तल का अत्यंत पवित्र स्थल माना जाएगा।
और समस्त पुण्यों का फल भवनाथ के दर्शन तथा स्वर्ण रेखा नदी के स्नान से प्राप्त होगा। देवी, भवनाथ में तुम्हें भी हमारे साथ ज्योति रूप में विराजमान रहना होगा। हाँ देवी पार्वती, आपका भवनाथ में विराजना भक्तों के लिए हर्षपूर्ण होगा। भक्तगण, आप दोनों के दर्शनों से धन्य हो जाएंगे। मैं आप सभी की इच्छा का सम्मान करते हुए भवनाथ में भगवान शिव के साथ सदा सदा के लिए विराजमान रहूंगी। भगवान शिव और माता पार्वती की जय। भगवान शिव और माता पार्वती की जय।